स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर झारखंड समेत पूरे देश में युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में देश के सभी जिलों में ड्राई रन किया गया। धनबाद में भी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पताल में पूर्वाभ्यास की ये प्रक्रिया संपन्न कराई गई। ड्राई रन एक तरह से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होता है। इस अभियान के तहत टीकाकरण के सारे प्लान का प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट किया गया। इसे टीकाकरण का पूर्वाभ्यास या मॉक ड्रिल कह सकते हैं। इसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसे वैक्सीनेशन अभियान के दौरान असल में किया जाने वाला है। इसमें सबसे पहले डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंची। टीका स्थल पर भीड़ प्रबंधन किया गया। एक दूसरे के बीच शारीरिक दूरी का पालन किया गया। इसके अलावा ड्राई रन के तहत वैक्सीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट किया गया। वैक्सीन का डोज देने को छोड़कर वो सब कुछ हुआ जो टीकाकरण अभियान के दौरान होगा। कि हम लोग का ड्राई स्पेस होना चाहिए, कहाँ पे मशीन होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर वगैरह, जहाँ की हम लोग स्टोर वैक्सीन को स्टोर करें। और अभी जैसे जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ रिहर्सल कर अभी अपने आप को तैयार कर। धनबाद सिविल सर्जन ने कहा कि सेंटर में वैक्सीन लेते वक्त अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसका इलाज वहीं पर शुरू करने की भी व्यवस्था है। इसके लिए बाकायदा 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं। इंजेक्शन में जो भी ट्रॉमा होता है उसमें दिया जाता है, लेकिन दवाई के अगर रिएक्शन होता है तो उसमें सडन चोकिंग भी हो सकता है, जिसके चलते हमारे एड्रेनालिन रखा हुआ है। माइनर जो होता है जिसमें खुजली हो सकता है, उसको नोचनी होगा, थोड़ा सा मसल पेन होगा, तो उसके लिए हम लोग उसको ओरल टैबलेट भी देंगे। तो इस तरह आधा घंटा हम लोग उसको वेट कराते हैं। आधा घंटा में अगर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ तो एक्यूट फेज जो हट गया, क्रोनिक में अगर खुजली वगैरह होता है तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, उसको घर भेज देंगे। तो इस तरह हम लोग सातों हमारे जो CH में है सब में आज ड्राई रन किया गया है, हमारे हमें किया गया है। बहरहाल टीकाकरण का ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा और स्वास्थ्य विभाग राहत की सांस ले रहा है। आम जनता भी टीकाकरण के बारे में काफी आश्वस्त नजर आ रही है। अब लोगों को इंतजार टीका का है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। 9 महीनों तक दुनिया भर में कोरोना कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस को भारत में मात देने की तैयारियां जोरों पर है। झारखंड में वैक्सीन की पहली खेप आने वाली है, लिहाजा इसके सावधानी से इस्तेमाल के लिए सूबे भर में ड्राई रन हो रहा है। शुक्रवार को कोयलांचल और आसपास के इलाकों के अस्पतालों में भी सफलतापूर्वक ड्राई रन किया गया। टुंडी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टुंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन का आयोजन किया गया। वैक्सीन लेने के लिए पहले से चयनित 25 लोगों की सूची बनाई गई थी। निरसा धनबाद जिले के निरसा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्राई रन का आयोजन किया गया। यहाँ भी वैक्सीन आने से आम लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। बोकारो जिले में आज कोरोना टीकाकरण को लेकर 12 केंद्रों पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान सभी केंद्रों में ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीकाकरण किए जाने को लेकर पूर्वाभ्यास भी किया गया। चंदवा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चंदवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन का आयोजन किया गया। अस्पताल के कर्मी देवाशीष पंडा को डेमो वैक्सीन के तौर पर टीकाकरण किया गया। पतरातू प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन के लिए वेटिंग रूम, रजिस्ट्रेशन रूम, ऑब्जर्वेशन कंट्रोल रूम सहित एम्बुलेंस के अलावा 2 मेडिकल अफसर, 2 NM की टीम बनाई गई है। गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का आयोजन किया गया। इस दौरान गोमिया BDO कपिल कुमार ने अस्पताल पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। गिरिडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन का कार्यक्रम किया गया। ट्रायल के तौर पर डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी समेत 25 लोगों को डेमो कोरोना वैक्सीन दी गई। टुंडी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टुंडी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्राई रन का आयोजन किया गया। वैक्सीन लेने के लिए पहले से चयनित 25 लोगों की सूची बना। खबर गोमो की, जहां तोपचाशी प्रखंड के बाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया गया।
का जो आईडी प्रूफ के साथ हैं और पहले से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब यहाँ से वो जांच कराते हुए, टेम्परेचर जांच कराते हुए वह अंदर को जाएंगे और वेटिंग हॉल है और उसी वेटिंग हॉल में डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बैठेंगे और इसके बाद एक एक करके इसके बाद वाले जो रूम है, कमरा है, उसमें एक ऑपरेटर बैठे हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी डेटा सारा चीज़ है, उसी को आईडी प्रूफ से वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। कि वैक्सीन आने ही वाला है, मंथ एंड तक आ जाएगा, तो इसमें हम लोगों के ये जो लाइन में लगे हैं सब बेनिफिशियरी हैं। अभी पहले हेल्थ वर्कर्स को ही लगना है फर्स्ट राउंड में। उधर चतरा सांसद सुनील सिंह का नरसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद साहिबगंज से चतरा जाने के दौरान मैथन के डीवीसी चेयरमैन बंगले पर रात्रि विश्राम के लिए रुके और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार पर वित्तीय स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। महिलाओं के प्रति अपराध और शोषण जैसी घटनाओं को सरकार के मत्थे मरने वाली पार्टी विद डिफरेंस उस समय सख्ते में आ गई जब बीजेपी महिला मोर्चा धनबाद मंडल की अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। सर, अभी भाजपा की ही एक पूर्व महिला नेत्री की तरफ से अपने ही एक बाहुबली विधायक के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप से पार्टी उभरी भी नहीं थी कि नए आरोप ने सरदर्द फिर से बढ़ा दिया है और पार्टी को अपने ही दामन की तरफ झांकने को मजबूर कर दिया है। जहां एक ओर भाजपा लगातार हेमंत सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर महिला विरोधी और महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा खुद इन आरोपों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल बीते दिनों भाजपा की मंडल अध्यक्ष रह चुकी बॉबी पांडे ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने सांसद और विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए कि मंडल से लेके प्रखंड तक का भी अगर कोई कमेटी तैयार कर रहा है तो जनप्रतिनिधि कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज का असर महिलाओं पर हो रहा है। महिलाओं का पुतला दहन तो किया जा रहा है। मैं खुद इसमें 3-4 दिन से शामिल हो चुकी थी, लेकिन मेरा कहना है कि पुतला दहन अब महिलाओं के लिए, हेमंत सरकार के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये चीज सोचा है कि आप अपने ही पार्टी में एक रेपिड्स को ला रहे हैं, उसको पद में ला के रख रहे हैं, जबकि वो कहीं भी नहीं था। और इस तरह का निंदनीय लोगों के साथ अपने आप में जमीर गवा नहीं देता है कि हम इस तरह का पार्टी में काम करें रहकर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। पर बॉबी ने जिस तरह अपने सांसद और विधायक पर आरोप गढ़े हैं, इससे आने वाले दिनों में भाजपा को अपनी छवि को बेदाग साबित करने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। सम्मान भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भेदभाव नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश में पहली बार संगठन में भी महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया। इसलिए ये कहना किसी का कि महिलाओं का सम्मान ये मायने नहीं रखता। जिस समय उनका रमेश पांडे जी से क्या प्रभाव उन पर, रमेश पांडे जी जिस पार्टी में गए वो पार्टी छोड़ रही है। ऐसा बॉबी पांडे हमारे यहाँ कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं। महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दावेदार तो अभी तो गई थी 4 दिन पहले। हमारे प्रदेश की अध्यक्षा हैं, 4 नहीं 3 दिन पहले गई थी, उनसे मिली थी। अब पता नहीं आश्वस्त की कि नहीं की बात हमारे पास भी आई थी, तो 3-4 दिन पहले बहुत देर तक बैठी, 4-5 महिलाएं साथ में आई थी। बहरहाल एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान और हक की बात करते हैं, पर वहीं उनके पार्टी कार्यकर्ता उनके विचारों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भाजपा पर लगे इस धब्बे के बाद सरकार में शामिल दलों को संजीवनी के तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।
बागमारा के तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना का सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने दल बल के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, एसडीओ और कनीय अभियंता भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंटक वेल, फिल्टर प्लांट, पंप हाउस के साथ पानी टंकी की भी जांच की। इस दौरान तिलमच्चो और कांड्रा पंचायत में ग्रामीणों ने कई जगहों पर पाइपलाइन नहीं बिछी होने की शिकायत की। अधिकारियों ने योजना में पाई गई त्रुटियों को जल्द दूर करने की बात कही है। एक प्रारंभिक साइट विजिट के लिए आए थे, अपने कुछ मुखिया लोग भी हम लोग के टीम में उपस्थित थे, तो कई चीज़ें जानकारी मिली है। कई चीज़ें ऐसी मिली जो हमारा दुरुस्त भी है और कोई चीज़ें ऐसी है जो मिसिंग भी है। तो ये हमने अपने असिस्टेंट इंजीनियर और यहाँ के जेई को प्लस एक मुखिया ने तो अपने सारे बिंदु दिए थे कि सर ये मिसिंग है, उसकी जांच हो चुकी थी। जो दो पंचायत के मुखिया, उनसे भी हमने कहा है कि भाई आप हमें लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे काम नहीं हुआ है। अगर वैसा नहीं हुआ तो उसकी हम लोग जाँच करेंगे और जाँच में यदि पाया जाता है कि ठीक है वहाँ काम नहीं हुआ है तो हम लोग अपनी कार्रवाई संवेदक पर जो भी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सीटू ने अपनी 10 सूत्री मांगों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जन सत्याग्रह किया। वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र में बैठी सरकार जन विरोधी कानून ला रही है। इस सरकार ने गरीब किसानों और मजदूरों को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीटू ने केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, बिजली विधेयक 2020 रद्द करने और कमर्शियल माइनिंग में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की है। 4 लेबर कोड निरस्त करो, बिजली संशोधन अधिनियम 2020 को वापस लो, देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को 10 किलो अनाज सुनिश्चित करो, नरेगा के तहत जो रोजगार का योजना है उसे 200 दिन साल में कम से कम 700 रुपया मजदूरी सुनिश्चित किया जाए एवं इसे शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारों के लिए पूर्ण रूप से लागू। अपना धनबाद में खबरें भी और भी है, मगर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। धनबाद जिले के पुलिस हाईटेक है तो वहीं अपराधी भी अलग अलग हथकंडे अपनाकर पुलिस को धत्ता बता रहे हैं। तभी तो पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। धनबाद कोयलांचल में आपराधिक गतिविधि शुरू से ही परवान पर रही है। अपराध पर अंकुश लगाना यहां पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। हाल के दिनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। चोरी, लूट, दुष्कर्म, हत्या की घटनाएं आम हुई है। पिछले 1 वर्ष के दौरान झारखंड पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार धनबाद में नवंबर 2020 तक 126 मर्डर, 1500 से भी ज्यादा डकैती, चोरी और लूट की घटनाएं, जबकि 80 अपहरण के मामले दर्ज हुए। वहीं रेप की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 80 दुष्कर्म की घटना पूरे जिले में दर्ज की गई। हालात ऐसे ही हो गए, केवल इसी जिले की बात नहीं है, पूरे राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। पदाधिकारी मस्त हैं, जनता त्रस्त है और लगातार लूट, झपट, चोरी, डकैती। कल भूली में, आज अखबार में मैंने देखा कि भूली में 7-8 दुकानों में चोरी हो गया। तो इतने खर्चे हो रहे हैं, हमें तो हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी हो रहा है कि इतने टाइगर फोर्स मोटरसाइकिल देके सरकार के संसाधन, जनता के खून पसीने की गाड़ी, कमाई के पैसे खर्च हो रहे हैं। जब से हेमंत सरकार बनी है तब से तीव्र गति से यह आपराधिक घटनाएं होना शुरू। सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने जान के प्रति भी, अपने धन संपत्ति के प्रति। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस के पास बड़े पैमाने पर संख्या बल भी है। कई मायने में पुलिस की व्यवस्था हाईटेक भी है। अधिकारी बताते हैं कि 9 हाई पेट्रोलिंग, 20 पीसीआर, 100 टाइगर मोबाइल के जवान दिन रात अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुस्तैदी से जुटे हैं।
बावजूद इसके अपराध के ग्राफ में गिरावट दर्ज नहीं हो रही। 100 जवान जो टाइगर मोबाइल में प्रतिनियुक्त है, लगभग 41 टाइगर का बाइक है प्रोवाइड किया गया है। उसके अतिरिक्त आपके पास 9 जो हाई पेट्रोल है और 20 सिटी PCR व्हीकल हैं जो फोर्स के साथ ऑफिसर के साथ मूवमेंट में रहते। जिला प्रशासन की तीसरी आंख CCTV भी शहर की निगरानी में लगा है। इसके बावजूद दिन दहाड़े अपराधी सड़क पर लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक ओझल हो जाते हैं। सुबह में मालूम चला कि तालाब का टूटा हुआ है, आए देखे तो ताला तोड़ के आके गला का भी ताला लोग का भी तोड़ के, और वही 3-4 हज़ार रुपया 1500 का नोट था, बाकी खुला था 1500। आपराधिक घटनाएं बढ़ने के खिलाफ रोजाना विपक्ष की भूमिका में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। जिले की गिरती विधि व्यवस्था का संधारण फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। झरिया में PDS का चावल लदा 2 टेम्पो मालवाहक को पकड़ा गया है। वहीं एक चालक को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि दूसरा चालक भागने में कामयाब रहा है। जांच के लिए पहुंचे मार्केटिंग ऑफिसर निर्मल कुमार सिंह ने बताया है कि 15 क्विंटल चावल जब्त किया गया और FIR दर्ज की गई है। कि मुजरिम कौन है, आखिर इसके पीछे हत्यारा कौन है। बस हम लोग का मांग यही है कि प्रशासन, उच्च अधिकारी आएँ और आकर के बताएं कि इसके पीछे का हाथ किसका है और किस कारण इन्हें मारा गया है, और आगे प्रशासन क्या करेगी कि इस क्षेत्र में। नशा उन्मूलन महिला समिति की अध्यक्ष सुंदरी देवी सहित 4 महिलाओं को जेल से बेल पर रिहा किया गया। इन सभी की गिरफ्तारी सिंदरी ACC मामले में आंदोलन करने के दौरान की गई थी। धरना में बैठने का ये है कि हम लोग का वार्ता सब हो चुकी थी, उसके बावजूद कंपनी के कुछ आदमी आकर के हम लोग से मतलब गाली गलौज करने लगे, जबकि वो लोग जा रहे, पहले से वो लोग नकार रहा था कि आप लोग को नहीं कुछ करेंगे हम लोग। वो लोग आकर के हम लोग से गाली गलौज करने लगे और हाथापाई में हो गया। उसी में लाठीचार्ज हम लोग को प्रशासन द्वारा, जहाँ की है कि जिला प्रशासन कंपनी के मिली भगत से कुछ इस तरह हम लोग का लाठीचार्ज हुआ और हम लोग को जेल से लाठीचार्ज किया है। कंपनी का अंदर में भी जाकर के हम लोग को मारा है, ले जा कर के सब जगह हम लोग को मतलब ऐसा इस तरह मतलब हम लोग का साथ व्यवहार किया गया कि मत कुछ हम लोग कुछ भी घटना घट सकते में बैठे हुए हैं। बागबारा के चरखी टांड स्थित MGM पब्लिक स्कूल में हुई चोरी का खुलासा किया गया है। यह जानकारी बागबारा की SDPO निशा मुर्मू ने प्रेस वार्ता में दी है। SDPO ने बताया है कि मौदा पुलिस ने मोबाइल के लोकेशन के आधार पर चोरी के सामान के साथ मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो चरखी टांड में है, मौदा स्थित चरखी टांड में स्कूल है, वहाँ पे शिक्षक अपने कुछ छात्रों के साथ रहते थे। उसी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कि एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल की चोरी की गई थी। तो हम लोगों ने गुप्तचर भी तैनात कर रखे थे और कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके हम लोगों ने जगह पे और भी इन्होंने चोरी ज़रूर की ही होगी, तो वो हम लोग अगल बगल के थाना क्षेत्र में सूचना देंगे और उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चोर का नाम नाकिर अंसारी। हमारा विधायक ढुल्लू महतो व JMM नेता कारू यादव के समर्थकों के बीच आपसी भिड़ंत की खबर है। ये वाकया मधुबन थाना क्षेत्र के आशा कोठी में हुई है। गौरतलब है कि आशा कोठी कारू यादव का निवास स्थान है। दोनों पक्षों में लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई, जिसमें ढुल्लू महतो के 4 समर्थक घायल हो गए। घायलों में एक महिला भी शामिल है। वहीं कारू यादव का भी एक समर्थक मारपीट में घायल हो गया। मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। भूमि आउटसोर्सिंग खदान प्रबंधन की वादा खिलाफी के खिलाफ स्थानीय बेरोजगार युवकों ने जबरदस्त आक्रोश है। इन्हीं युवकों ने नौकरी की मांग को लेकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन के लिए कंपनी का चक्का जाम कर दिया। आंदोलन कर रहे युवाओं का नेतृत्व JMM प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू ने किया। गौरतलब है कि यह कंपनी BCCL एरिया 4 के अंतर्गत वेस्ट मोदीडी में संचालित है।
बागबारा के बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी के मजदूरों का नियोजन की मांग को लेकर किया गया चक्काजाम आंदोलन समाप्त हो गया है। मजदूरों की मांग को लेकर डीएसपी निशा मुर्मू के नेतृत्व में ब्लॉक कार्यालय में वार्ता की गई, जिसमें बागबारा विधायक, अंचल अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक शामिल रहे। वार्ता में विधायक ने पुराने मजदूर और स्थानीय युवकों को कंपनी में नियोजन देने की बात कही। गोमो रेल नगरी में रेलवे बोर्ड द्वारा बनाई गई आरओबी पुल बन जाने से गोमो सहित आसपास के दर्जनों गांवों में खुशी की लहर है। अब लोग बिना किसी परेशानी के आधे घंटे में धनबाद, कतरास जैसे स्थानों पर जा सकेंगे। 18 जनवरी को आरओबी का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि 18 जनवरी को नेताजी का निष्क्रमण दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को उसी दिन अंतिम बार गोमो रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। सुभाष चंद्र बोस उसी रास्ता से गुजरे थे, उसी के नाम पर पुल का नामांकन होना है। तो उसी में दिया कि निष्क्रमण दिवस है 18 तारीख और उनका जयंती है 23 जनवरी। तो उसी 2 डेट में क्लियर हो गया है कि 2 ही डेट में होगा और वही उसी में किया जाएगा। कौन करेंगे इसमें? माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और माननीय राज्य मंत्री पीयूष गोयल जी रहेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन गोवा की तरफ से धनबाद प्रख्यात लेखक, पत्रकार बनखंडी मिश्रा और डॉक्टर नीलाभ मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। आगामी 18 जून को गोवा में 75वां गोवा क्रांति दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। गोवा स्वतंत्रता दिवस का मतलब 75वां वर्षगांठ गोवा में 18 जून को मनाया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में ये जो है पूरे ऑल ओवर भारत में ऐसे ऐसे लोगों को खोज के निकाल रहे हैं जो जिन्होंने मतलब राम मनोहर लोहिया के ऊपर आइदर रिसर्च किया हो या उनके विषय पे पुस्तक किताब लिखा हो। तो ऐसे में ही इन्होंने गूगल के माध्यम से मुझे ढूंढ के निकाला कि धनबाद से डॉक्टर नीलम मिश्रा है जो राम मनोहर लोहिया पे रिसर्च की हूँ मैं। तो इन्होंने इस उपलक्ष्य पे ही मुझे गोवा आमंत्रित कर रहे हैं, वहाँ पे उस सम्मेलन में जो त्रिदेशीय सम्मेलन है 18 और 19 जून, वहाँ पे ये। अपना धनबाद में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़11 भारत।